नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो लोग जेपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उनको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपका प्रेजेंटेशन, यानी कि जो चीज़ आपने बायोडाटा में लिख रखा है अपना, जो चीज़ आपने इंफॉर्मेशन के रूप में वहाँ पर जमा करा रखा है, उसकी एक प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मसलन आपके नाम का अर्थ क्या होता है, जिस वर्ष आपका नाम जो है, जिस वर्ष आपका जन्म हुआ है, उसमें क्या-क्या घटनाएँ घटी थी। आप जिस स्कूल से पढ़े हैं, जैसे अम्बेडकर विद्यालय अगर नाम है, तो अम्बेडकर जी के बारे में, गौतम बुद्धा पब्लिक स्कूल है, तो उसके बारे में, मतलब उस नाम से इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं। इसके साथ जिस शहर से आप जा रहे हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, पिछले 15-20 वर्षों में आपने जो शहर चेंज किया होगा, उस शहर से जानकारी। अगर आप सपोज करिए कि आप जा रहे हैं लुधियाना से, तो शहर की खासियत क्या है। आप जा रहे हैं चंडीगढ़ से, दिल्ली से, पटना से, जमशेदपुर, रांची से, तो उसका खासियत बताना जरूरी हो जाता है कि आपने उस शहर के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। अगर किसी का नेटिव प्लेस अलग है और स्कूल कॉलेजिंग कहीं और हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी निश्चित रूप से देना होगा। इसके साथ साथ आपने इंटरमीडिएट के बाद जो पढ़ाई किया वो क्यों किया, आपका मतलब गोल क्या था, शुरू में एम क्या था, और अब आप प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रहे हैं, तो आपका क्या पर्पस है, क्यों आना चाह रहे हैं, इसको सही तरीके से बताना बहुत जरूरी हो जाता है। कहीं पर आपके मार्क्स कम है, सोचिए कि किसी व्यक्ति का इंटरमीडिएट में डिवीजन खराब चला गया था परीक्षा, तो उसकी 3rd डिवीजन हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसने ग्रेजुएशन में अच्छा किया, और फिर अभी आज आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं जेपीएससी का। तो ये देखा जाता है कि आपका जो मतलब आपने कैसे ग्रोथ को किया है, या किसी का गैपिंग ईयर है। कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन करने के बाद 4 साल के गैपिंग ईयर में है, कोई आदमी पहले नौकरी कहीं पर प्राइवेट में कर रहे थे, फिर उसको छोड़ करके तैयारी करने आ गए। तो तमाम चीज का सही जो आंसर होना चाहिए वो आपको बताना जरूरी है। जब गैपिंग ईयर में आप बता सकते हैं कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, उसको संभालने की जिम्मेवारी आपके ऊपर थी, तो आप उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए अपने घर के सारे लोगों को देखना था। चूंकि परिवार को संभालना ज़्यादा जरूरी था, नौकरी तो आपको बाद में मिल जाता, तो आपने पहले उसको एस्टेब्लिश किया, छोटे भाई बहन को पढ़ाने में आपने भूमिका निभाई, और उसके बाद आप अब जाकर के इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन जाता है आपका। और इसके अलावा आपको अपने हॉबी में प्लांटेशन, या आप ओल्ड एज पीपल के साथ में समय व्यतीत करते हैं, तो ये दो अच्छा हॉबी है, और इस पर इंटरव्यू बोर्ड के लोग अधिक खुश होते हैं, तो इसको भी जरूर से बोलिएगा। अपना आदर्श किसे मानते हैं, ऐसे प्रश्न के उत्तर देते समय आप जरूर से देश के किसानों के बारे में बोल सकते हैं, किसी भी ऑफिस के जो सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी होते हैं, उनके स्ट्रगल को बोल सकते हैं। आपके मम्मी पापा तो हैं ही, तो इससे भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन जाता है कि आपके अंदर में काफी कुछ है। इसी प्रकार से आपने विज्ञान को ही क्यों चुना था, ग्रेजुएशन में आपने साइंस क्यों पढ़ाई किया था, और उससे प्रशासन को क्या लाभ होगा। आपने आर्ट्स क्यों पढ़ाई किया था, उस जैसे सोशियोलॉजी पढ़ा था आपने, हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ा है, उससे एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे फायदा लेंगे। आप कॉमर्स पढ़े तो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे फायदा लेंगे। ये तमाम चीजों की जानकारी आपको रखनी पड़ती है। जब आप उसका मतलब एक एनालिसिस करके आंसर देंगे तो सही होता है। दूसरी चीज, सरकार की किसी भी नीति का आपको विरोध नहीं करना है, मतलब जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसको आपको साथ में लेकर के चलना है, उसका पॉजिटिव खोजना है, उससे उसको और बेटर कैसे करेंगे ये बताना, उसकी खामी सिर्फ निकाल करके नहीं रख देना है। तो ये आपके वो भी अच्छे इंडिकेटर होते हैं। प्रश्न अगर एक इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर पूछ रहे हैं, तो आपको सारे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर के साथ आई कांटेक्ट रखनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप बैठे तो आप एकदम नेचुरल बैठे, मतलब जरूरी नहीं कि आप इस प्रकार के फोटो को पोज में रहें, आप एकदम से नेचुरल में लेकिन ये बॉडी जो है थोड़ी थोड़ी आगे झुकी होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप मतलब सामने वाले को डिसऑबे कर रहे हैं। तो आप थोड़ी सी नेचुरल इस प्रकार से झुक करके रहेंगे, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। और इसके साथ बहुत लोगों का रहता है कि हम एंट्री कैसे करें, आपको नॉक करना है पहले, फिर पूछना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जब वो बोलेंगे आना है, फिर जो चेयर होगा उसके सामने में आपको खड़ा हो जाना है, और फिर बैठने के लिए वो अपने बोल देंगे।
अगर वो नहीं बोलते हैं तो फिर आपने पूछना है कि क्या मैं बैठ जाऊं श्रीमान, तो ये पूछना है। मैंने ऐसा नहीं कि गए और जाकर के तुरंत बैठ गए, तो वो भी एक रॉन्ग इंप्रेशन चला जाता है। जब इंटरव्यू आपकी खत्म होती है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है, उसके बाद जब आप उठेंगे तो आपको मतलब सीधा में से ही 2 स्टेप पीछे आना, ऐसे पीछे आएंगे और उसके बाद वहां पर टर्न लेंगे, मतलब डायरेक्ट यहां से खड़ा होकर के ऐसे टर्न नहीं लेंगे, वो भी एक निगेटिव इंप्रेशन चला जाता है। बहुत लोगों की दुविधा होती है कि उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया था, मान लीजिए बीटेक किया है, या बीबीए कर रखा है, बीसीए या बीएससी आईटी किया है, और अब वो प्रशासन में आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं तो सिर्फ सोशल वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी नहीं, आपको वो भी चीज ध्यान में रखना है कि आपके प्रश्न जो होंगे वो साइंस से भी होंगे। जिस विषय को आप पढ़ करके आए हैं उसका यूज मतलब प्रैक्टिकल में देखा जाता है, थ्योरेटिकल ये प्रश्न नहीं पूछते। तो वो बेसिक चीज है, जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं उसका नाम अगर कुछ अलग हट करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। आपने कब सोचा कि आप बीडीओ बनेंगे, कब सोचा डीएसपी बनेंगे, आप क्या भविष्य में यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या आप चले जाइएगा, ये भी एक प्रश्न अक्सर होता है कि आप यूपीएससी में अगर चले जाएंगे तो फिर हम आपको ट्रेनिंग क्यों दे। तो उसका एक सही उत्तर आपको बताना है कि हर व्यक्ति की एक जीवन में इच्छा होती है कि वो ऊपर बढ़े, आगे बढ़े, और हमारी भी इच्छा है। लेकिन हमें लगता है कि झारखंड में काम करने की काफ़ी जगह है, बहुत ज़्यादा हम अपने राज्य के लिए करना चाहते हैं, तो आप बेटर आंसर देंगे। और इस प्रकार से और भी सारी चीज़ों को हम लोग मॉक में बताते हैं, और प्लेलिस्ट में बहुत सारे मॉक हैं, आप उनको जरूर से देख लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपका इंटरव्यू निश्चित रूप